अध्याय -8। जिया मेटियो खूबसूरत है, लंबी और खूबसूरत। वह अपने आप को संवारना जानती है। आज वह स्लैक्स और टाइट जैकेट में जंच रही है। कपड़े महंगे हैं और गले व कानों में पहने हीरे दमदमा रहे हैं। काफी बनी ठनी है। यह उन औरतों में से है जो पैसे के साथ ही बड़ी होती हैं। क्रिस्टियन, एना, वह दमकी। उसने मैनिक्योर किया हाथ मेरे पति के हाथ में थमा दिया और फिर मेरी ओर बढ़ाया। मेरे पति ने हौले से कहा, हेलो। वाह, हनीमून ने बहुत निखार दिया है। उसने कहा, हाँ, हमारा वक्त बहुत अच्छा बीता। मेरे पति ने मुझे अपने पास खींचा और माथे पर चूमकर अचरज में डाल दिया। देखा, ये मेरा है, चाहे जो भी हो, मेरा है। मैंने उसकी कमर में हाथ डाला और पीछे से पैंट की जेब में हाथ डालकर त्वचा को गुदगुदाने लगी। जिया ने हमें छोटी मुस्कान दी। क्या आपने योजनाएं देख लीं? हाँ, हमने देख ली हैं। क्रिस्टियन ने मुझे कौतुक भरी नजरों से देखा। मैंने जिया को वाइन के लिए पूछा और रसोई में आ गई। क्रिस्टियन को पूछा तो वह प्यार से बोला, हाँ बेबी, थोड़ी चलेगी। वाह, ये दूसरों के सामने भी कितना मीठा बोल सकता है। मेरा मन झूम उठा। मैं मन ही मन सोचने लगी कि शायद ये भी जानता है कि सामने बैठी औरत इसे काबू में करना चाहती है, इसलिए ये जानबूझकर ऐसे बर्ताव कर रहा है ताकि उसे एहसास हो जाए कि ये काबू में नहीं आने वाला। ये मेरा है, मेरा है, बिच कहीं की। जिया मेज पर झुकी है और क्रिस्टियन उसे कुछ समझा रहा है। इना तुमसे कांच की दीवार के बारे में कुछ कहना चाहती है। बाकी योजना हमें पसंद है। ओह, मुझे खुशी हुई। उसने अपना गिलास लेते हुए मेरे पति की बाँह छुई। क्रिस्टियन पल भर के लिए चौंक गया पर उसने ध्यान नहीं दिया। इसे छोड़ दो कमीनी, इसे किसी की छुअन सहन नहीं होती। अब समझ आ गया कि वह भी उसके साथ खेल रहा था और बार बार मेरे साथ अंतरंगता दर्शाकर उसे संदेश दे रहा था कि अब यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। मैंने अपना गिलास लिया और जानबूझकर उन दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। पति ने झट से मेरा हाथ थाम लिया। इना, तुम इस बारे में कुछ कहना चाहती हो? हाँ, जैसा कि हमने तय किया था, घर को उसके मूल रूप से बहुत ज्यादा अलग नहीं करेंगे। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। ये जैसा है, मुझे वैसा ही पसंद है। जिया बोली, ठीक है। इना, अगर हम कांच की इस दीवार को बड़े डेक पर खोलें, वहाँ हमारे पास पत्थर का टेरेस है। वहाँ हम मेल खाते पत्थरों के साथ खंभे लगा सकते हैं। वहाँ से तुम्हें बहुत सुंदर नज़ारा दिखता रहेगा। गुड आइडिया, अच्छा है। हम कांच के दरवाजों में वुड कलर भी दे सकते हैं ताकि तुम्हारी मेडिटेरेनियन पसंद भी कायम रहे। उसने कहा, जैसे साउथ ऑफ फ्रांस में उजले नीले शटर थे। मैंने अपने पति से कहा, जो मुझे बहुत ही गहराई से देख रहा था। उसने अपनी वाइन का सिप लेकर गर्दन हिलाई। उसे आइडिया पसंद नहीं आया पर वो उसके सामने मुझे नीचा नहीं दिखाना चाहता या मुझ पर रौब नहीं जमाना चाहता। उसने कहा था, मैं इस घर को तुम्हारी पसंद के हिसाब से बनवाना चाहता हूँ। ये तुम्हारा है। वो मुझे हर काम में खुश देखना चाहता है। अभी मुझे हमारी बहस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिया उसे देख रही है। शायद वो उसके फैसले के इंतजार में है। वो अपनी अदाएं दिखाने की कोशिश में है पर मेरे पति का पूरा ध्यान मेरी ओर है। वो उसकी ओर देख तक नहीं रहा। इना, तुम क्या चाहती हो? उसने पूछा। मुझे डेक वाला आइडिया पसंद आया। मुझे भी। मैं जिया की ओर मुड़ी। लेडी, मेरी ओर देखो, यहाँ फैसला मेरा चलेगा। जिया को मेरी ओर देखना ही पड़ा। जी, कोई और बात? तभी दरवाजे पर टेलर दिखाई दिया। सर, एक खास बात करनी है। मिसेज ग्रे इस मामले को देख रही हैं। वे जो भी कहें, आप वही करें। मुझे इनके फैसलों पर पूरा भरोसा है। ये बहुत समझदार हैं। उसने जिया से कहा और टेलर के पास चला गया। तो अब मास्टर स्वीट के बारे में बताएं। जिया ने मुझसे। जब वे दोनों चले गए तो मैंने मोर्चा संभाल लिया। जिया, तुम्हें घबराहट होना स्वाभाविक है क्योंकि काम के बीच में ही क्रिस्टियन ने ये जिम्मेदारी मुझे दे दी है। वैसे अगर तुम मेरे पति पर डोरे डालना बंद करो तो हमारी अच्छी निभेगी और ये परियोजना भी सही तरह से पूरी हो जाएगी, वरना तुम्हें काम से निकालना होगा।
वह तो दंग रह गई। उसने कभी उम्मीद तक नहीं की होगी कि मैं उससे ये सब कह सकती थी। डरना मत, नीचे मत झुकना, मैं अपने आप से कहती रही। मैं जानती हूँ कि ग्रे का घर तैयार करना जिया के लिए फायदे का सौदा है। उसके करियर का एक अहम मोड़ है और वो इसे कभी गंवाना नहीं चाहेगी। इस समय मैं इस बात की भी परवाह नहीं कर रही कि वह इलियट की दोस्त है। इना मिसेज ग्रे, सॉरी, मैं कभी भी, उसने खिसिया कर कहा। बेशक, साफ शब्दों में बता दूं कि मेरे पति को भी तुम में कोई रुचि नहीं है। चलिए काम की बात करें। मेरे पति चाहते हैं कि हमारा घर पर्यावरण के अनुकूल हो, इसलिए जो भी सामग्री लगाई जाए वह इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही लगाओ। फिर मैंने उसे मास्टर स्वीट के बारे में बताया। जब तक क्रिस्टियन लौटा, हमारी बात खत्म होने वाली थी। हो गया। वह मेरी कमर में हाथ डालकर जिया की ओर मुड़ा। हाँ जी, मैं आपको संशोधित योजना 2 दिन में भेज दूंगी। खुश? पति ने पूछा। मैं लजा गई। अच्छा जिया जी, वह मिसेज ग्रे, मैं चलती हूँ। तभी दरवाजे पर टेला आ गया। टेला आपको बाहर तक छोड़ देगा, मैंने थोड़े तेज सुर में कहा और वह एड़ियां खटखटाती चली गई। आज इतनी रुखाई क्यों दिखा रही थी? क्रिस्टियन ने कहा। अच्छा, मुझे तो नहीं पता चला। मैं उसे क्या बताती कि हमारे बीच क्या बात हुई थी। हाइड का क्या हुआ? इना, तुम चिंता मत करो, बस यही पता चला कि वो काफी समय से अपने अपार्टमेंट में नहीं है। तो क्या तय किया? उसने पूछा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैं हाइड के मामले में ज्यादा खोजबीन करूं। वही जो हमने तय किया था। शायद ये तुम्हें पसंद करती है। क्या तुमने उससे कुछ कहा? ओह, इसे कैसे पता चला? जब वह आई थी तो उसने कहा था क्रिस्टियन और एना। जब वह गई तो उसने कहा था मी और मिसेज ग्रे। उसका सुर रुखा था। वह मुझे घूरता रहा और मैं सकुचा कर खड़ी रही। ये मैंने क्या कर दिया? इसे बुरा लगा। वह हंस दिया। इना, तुम्हें जलन हो रही थी। मैं चुप खड़ी रही। इना, वह तो एक सेक्स की आदमखोर औरत है। वह मेरे टाइप की नहीं है। इना, मेरे जीवन में बस अब तुम हो और हमेशा तुम ही रहोगी। तुमने ये बात सोची भी कैसे? क्या मेरी किसी भी बात से तुम्हें ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरी औरत में रुचि ले रहा हूँ? नहीं, मैं ही पागल थी। मैं उसे कैसे बता सकती थी कि आज उसने मेरे ऑफिस में दोपहर को जो बर्ताव किया, मैं उसके कारण ही उलझन में थी। उसी वजह से परेशान थी। पहले वह चाहता था कि मैं काम न करूं और फिर वह मुझे उपहार में कंपनी देने की बात करने लगा। क्रिस्टियन, मैं इस नई जीवन शैली को अपनाने की कोशिश में हूँ। मैंने अपने ऐसे जीवन की कभी कल्पना तक नहीं की थी। सब कुछ मानो मुझे एक ही बार में परोस दिया गया है। अमीर पति, नौकरी, आलीशान घर, नौकर चाकर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे इतना प्यार करने लगूंगी। पर तुम तो बहुत तेजी से भाग रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हर समारोह में साथ बैठने वाली औरत नहीं बनना चाहती। अपने भीतर की उस लड़की को खत्म नहीं होने देना चाहती। तुम चाहते हो कि मैं अपनी ही कंपनी में सीईओ बन जाऊं। कहते कहते मेरी सुबकी निकल गई। तुम्हें मेरे फैसले मुझे खुद लेने देने होंगे ताकि मैं अपनी भूलों से सबक ले सकें, अपने तरीके से जिंदगी जी सकूं। क्या तुम देख नहीं पा रहे कि मुझे अपने लिए थोड़ी आज़ादी चाहिए? मेरे लिए मेरा नाम यही महत्व रखता है। इना, मैं तो तुम्हें एक ऐसी दुनिया देना चाहता हूँ जिसमें सब कुछ हो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी न रहे। तुम्हें सलामत रखना चाहता हूँ, पर यह भी चाहता हूँ कि हर कोई जाने कि तुम मेरी हो। आज मैं तुम्हारा मेल देखकर डर गया था। तुमने मुझे अपने नाम वाली बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं खिसिया गई। वह सही कह रहा था। मुझे लगा कि हनीमून के बाद ही बताना सही होगा और मैं उसके बाद भूल गई। कल शाम ही याद आया और वह बाकी। तुम डर क्यों गए? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जिंदगी से कहीं चली जाओ। क्रिस्टियन, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। हमारी कुछ देर की बातचीत के बाद मैंने इस फैसले के लिए हामी दे दी। वो खुशी से झूम उठा, मेरी कमर में हाथ डालकर बोला, तो फिर हो जाए। संडे के साथ रंग और रंगर लिया तो सारी कहानी यहीं खत्म हुई। जी हाँ, यहीं खत्म हुई, पर हाँ,
1 मिनट, मुझे तो एक जरूरी काम करना है। कौन सा काम? मैंने कहा, मुझे तो बाल कटवाने हैं क्योंकि मेरी बीबी को लंबे बाल पसंद नहीं आ रहे। इस समय, हाँ, इसी समय मेरी बीबी ही बाल काट देगी। क्रिस्टियन, मैं तुम्हारे बाल नहीं काट सकती। तुम ऐसा कर सकती हो। अच्छा, तो क्या मिसेज जोन्स के पास एक कटोरा होगा? नहीं नहीं, मैं फ्रैंको के पास ही चला जाऊंगा। वह तो उसी कमीनी के लिए काम करता है। मैं इसके बालों की छंटाई तो कर ही सकती हूँ। इतने सालों तक रे के बाल में ही काटती आई हूँ। आओ, मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैंने सिंक के पास एक कुर्सी लाकर रखी तो वह दुष्टता से मुझे ही घूर रहा था। बैठो, मैंने खुद को सहज रखना चाहा। क्या तुम मेरा सिर धोने जा रही हो? मैंने हामी भरी। हैरानी तो इस बात की हुई कि वह पल भर में मान गया और अपनी कमीज खोलने लगा। भीतर बैठी लड़की ने खुशी से कुलांचे भरना अनरब कर दिया। उसने अपना हाथ मेरे आगे कर दिया ताकि मैं उसके कफ लिंक्स खोल सकूं। इस दौरान उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी रहीं। वह कितना हॉट दिख रहा था। मैंने उसकी कमीज भी नीचे उतार फेंकी। तैयार, इना, तुम्हारे लिए हमेशा तैयार। मैं उसे चूमने लगी। उसने मुझे रोकना चाहा। देखो, ऐसे तो मैं अपने बाल नहीं कटवा सकूंगा। मुझे उसकी बात सुनने की होश कहाँ थी। मैं सब कुछ भुलाकर उसकी छाती के वे गुदगुदे बाल चूमने लगी। फिर मैंने उसे आराम से बैठने को कहा और अपने काम में जुट गई। नर्म तौलिया उसके कंधों पर लगाया और उसे कहा कि वह गर्म पानी से भरे सिंक में अपना सिर लटका दे। फिर मैंने वह शैम्पू लिया जिसे हम अपने हनीमून से लाए थे। मैंने उसके बाल भिगोए और नर्म मुलायम हाथों से शैम्पू करने लगी। उसने आगे झुककर मेरे होंठ चूमे और ऐसा सुर निकाला कि मेरे भीतर बैठी इच्छा जाग उठी। नहीं नहीं, पहले मुझे अपना काम खत्म करना है। वो इस तरह बैठा था मानो उसे बहुत ही आनंद आ रहा हो। इना, मुझे अपने सिर पर तुम्हारी अंगुलियों का स्पर्श बहुत ही भला लग रहा है। जब तुम अपने नाखूनों से सिर में मलती हो तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं उसे इस सुख के बीच आनंद लेते देखती रही। वो किसी छोटे बच्चे जैसा दिख रहा था। जब उसके सारे सिर पर शैम्पू लगा था तो मैंने आगे बढ़कर उसे चूम लिया। कौन जानता था कि दोपहर की इतनी बहस के बाद भी वह इतना शांत व सहज दिख सकता था, और वह भी सेक्स के बिना। मैंने उसके बालों को 2 बार शैम्पू किया और पानी से अच्छी तरह धो दिया। उसने मुझे अपनी गोद में खींच लिया और हमारे होंठ आपस में अटखेलियां करने लगे। मेरी अंगुलियां उसके गीले बालों में घूम रही थीं और जब उसने अपना चुंबन गहरा किया तो उसके बालों ने मेरा चेहरा भिगो दिया। उसके हाथ मेरे ब्लाउज के बटनों तक आ गए। चलो, अब बहुत हुआ, अब हमें रंगरलियां भी तो मनानी हैं। वो हॉट अंदाज में बोला, तुम तय करो कि हम इसे यहाँ करेंगे या अपने बिस्तर में। तुम तो पूरा भीग गए हो, मैंने कहा। उसने अपना सिर जोर से हिलाया और मुझे गुदगुदी की। मैं खिलखिलाते हुए उसी की गोद में जा सिमटी। उसने मेरे आसपास अपनी पकड़ और भी कस दी। अरे नहीं बेबी, मत करो। मैं तो बेबी वेट ब्लाउज 2011 बन गई हूँ और गीले ब्लाउज से सब आर पार दिखाई दे रहा है। वाह, अच्छा लग रहा है, उसने हौले से कहा और अपना हाथ मेरे वक्ष की ओर बढ़ाया। इना, जवाब दो, यहाँ या हमारे बेडरूम में? यहीं, मैंने दीवानों की तरह कहा। भाड़ में जाए हेयर कट, वह तो बाद में भी हो सकता है। उसके हाथ धीरे धीरे मेरी स्कर्ट के भीतर रेंगने लगे और मैं उसकी छुअन से सिमट गई। उसका स्पर्श कितना भला लगता है। ओह, मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ? वो हौले से बोला और मेरी स्टॉकिंग्स में अंगुलियां फंसाते हुए बोला, ये मुझे बहुत पसंद हैं। मैं उसकी गोद में और सिमट आई। अगर मुझे संडे के साथ रंग और रंगरलियां देखने हैं तो मुझे मेरी मनमर्जी करने दो और हिलो मत, उसने हौले से कहा। ओह, आ जाओ। क्रिस्टियन ने गहरी सांस ली और मुझे गहरी नजरों से देखा। मिसेज ग्रे, चलिए पहले आपको इन कपड़ों से आज़ाद कर दें। मैंने हिलकर उसे मदद देनी चाहिए तो उसने डपट दिया। उसने मेरे अंतर वस्त्र उतारे और फिर स्कर्ट भी पास में ही ढेर कर दी। अब आप क्या करने जा रहे हैं? मी ग्रे, उसने मुझे अपनी हॉट नजरों से देखा और मेरे ही अंतर्वस्त्रों से मेरे हाथ बांध दिए। उसने मुझे अपनी गोद में खींच लिया।
अब भी उसकी गर्दन व छाती से पानी टपक रहा है। मैं आगे आकर उन बूंदों को चूमना चाहती हूँ, पर अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हैं। क्रिस्टियन ने मेरे घुटने सहलाए और मेरी टांगें खोलते हुए खुद भी टांगें खोल लीं। वह मेरे ब्लाउज के बटनों से खेलने लगा। मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी जरूरत होगी। उसने हर बटन खोला और मुझे अपलक ताकते हुए ब्लाउज को दूर पटक दिया। उसने मुझे छुआ तक नहीं और मैं उसकी छुअन के लिए तरस उठी। उसने अपने दोनों हाथों से मेरा गीला चेहरा सहलाया और अंगूठे से निचले होंठ से खेलने लगा। अचानक ही उसने वह अंगूठा मेरे मुंह में डाल दिया। इसे चूसो, उसने कहा और मैं वही करने लगी जो उसने कहा था। ओह क्या खेल है, मुझे इसमें आनंद आ रहा है। मैं इसी तरह और क्या कर सकती हूँ। इस सोच से ही पेट की सारी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगी। मैंने हल्का सा काटा तो उसने आंखें दिखाई। फिर वह उस गीले अंगूठे को मेरे मुंह से निकालकर गर्दन व छाती तक फिराता चला गया। उसने मेरी ब्रा में हाथ डाला और उसे दूर झटक दिया। क्रिस्टियन की नज़रें लगातार मेरा पीछा कर रही थीं। वह देख रहा है कि मैं उसके स्पर्श से कैसे उत्तेजित हो रही थी। मैं उसे देख रही हूँ और यह सब कितना हॉट लग रहा है। वह धीरे धीरे मेरे वक्षस्थल से खेलने लगा, उन पर अपने हाथ गोल गोल घुमाने लगा। उस स्पर्श में कितनी मादकता भरी थी। उसके स्पर्श से वक्ष कठोर होते चले गए। मैंने अपने आप को उस मीठे व भीने एहसास के हवाले कर दिया। क्रिस्टियन की अंगुलियां मेरे होठों पर आकर ठहर गई। बेबी, स्टिल, हिलना मना है। फिर उसका हाथ मेरी गर्दन के पिछले हिस्से पर जा पहुंचा। अब उसका मुख मेरे वक्ष से आ लगा था। उसके गीले बाल मेरे चेहरे को सहला रहे थे। उसका एक हाथ मेरे दूसरे वक्ष से खेल रहा था। वह उसे बार बार सहला रहा था। ओह क्रिस्टियन, मैंने सिसकारी भरी और उसकी गोद में ही निढाल होने लगी, पर वह नहीं रुक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह मेरी देह की ऐसी अदम्य लालसा थी जिसे केवल वही जानता था और केवल वही पूरा कर सकता था। मैंने अपने हाथों को झटक कर उसे छूना चाहा, उसके शरीर के उभार को महसूस करना चाहा, पर बेकार। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकी। प्लीज इना, तुम्हारी भरी हुई छातियां बहुत ही सुंदर हैं। एक दिन वो क्या, अभी मेरे पास ये सोचने के लिए समय नहीं था। मेरे वक्ष उसके होठों व हाथों की छुअन से दीवाने हो चले थे और आसपास की किसी भी वस्तु का जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं रहा था। फिर एक पल ऐसा भी आया कि मैं उसी सुख के सोपान चढ़ते चढ़ते चरम सुख तक जा पहुंची। गॉड, इना, मुझे तुम्हें इस रूप में देखना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उसने मुझे बहुत ही प्यार से चूम लिया। मैं उसके चुंबन में खोकर रह गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा तारी था। अब मैं तुम्हारे साथ। ओह, अब उसे अपना हुनर दिखाना है। वो मुझे लगातार देखते हुए अपने वस्त्र उतार रहा है। मैं इस निरुपाय अवस्था में उसकी गोद में हूँ और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में ताक रहे हैं। क्या दुनिया में इससे भी हसीन पल कोई होते होंगे? उसने अपनी जिप खोली और उसका एक हाथ अपने ही अंग से खेलने लगा। ओह, मेरा पति उस अंग से खेल रहा है और ये दृश्य मेरे भीतर कैसी आग भर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? भूख लगी है, मैंने ठिठोली की। अच्छा जी, वह जैसे सब समझ गया। मैं अभी तुम्हारे लिए प्रबंध करता हूँ। उसने मुझे खड़ा किया और घुटनों के बल बैठने को कहा। मैं समझ गई कि वह मेरे मन की बात समझ गया था। उसका वह खुला अंग और मेरे भीतर सुलगती इच्छा के साथ मेरा मुंह। मैं मुख मैथुन के रस में ऐसा भीगी कि उसे भी सराबोर कर दिया। आह, उसने अपने भिंचे दांतों से स्वर निकाला, पर मैंने भी जैसे न रुकने की कसम खा ली थी। मैंने अपनी गति और भी तेज कर दी। वह भी अपने शरीर को हिलाते हुए अपनी ओर से पूरा सहयोग दे रहा था। अचानक उसने खुद को मुझसे पीछे धकेल दिया। बस बहुत हुआ। उसने मेरे हाथ खोल दिए और मुझे लगा कि मैं उसे रविवार के साथ नज़ारे नहीं दिखाना चाहती थी, बल्कि देखना चाहती थी। मैं उसे बुरी तरह से चाहती थी। मैं चाहती थी कि उसे अपने सुख के बीच पिघलता देखें। कुछ ही पलों में वह मेरे भीतर था। वह सिसकारी लेकर बोला, बीबी, यह मेरी सबसे प्रिय जगह है। तुम्हारे भीतर मेरी बीबी। ओह क्रिस्टियन, उसके इन शब्दों ने जादू सा असर दिखाया और हमारे मुंह आपस
में मिल गए, मानो उन्हीं चुंबनों से हम एक दूसरे में खो जाना चाहते हूँ। मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। हमारे बीच की ताल तेज होती जा रही थी। हाँ एना, हाँ, वह जोर से कराहा और मैंने अपने दोनों बाजुओं से उसे कसकर जकड़ लिया। ओह क्रिस्टियन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसी तरह करती रहूंगी। मेरी आंखें उस सुख से छलछला उठी थीं। हे, क्या तुम रो रही थीं? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? नहीं, उसने मेरा चेहरा सहलाया और हौले से होंठ चूम लिए। एना, बोलो, क्या हुआ? कई बार मैं यही सोचकर भावुक हो जाती हूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। वह लजीली सी मुस्कान के साथ बोला, तुम भी मुझ पर ऐसा ही असर छोड़ती हो। मैं उसकी छाती के बाल सहलाने लगी और उसने मुझे कसकर अपने गले से लगा लिया। मिसेज ग्रे, तुम्हारी गंध कितनी भीनी है। मी ग्रे, आपके भीतर भी तो ऐसी ही गंध बसी है। मैंने क्रिस्टियन और सेक्स की मिली जुली गंध को सूंघा। मैं हमेशा हमेशा उसकी बाहों में इसी तरह लिपटी रह सकती थी। मैं अपने इस झटकी, दीवाने व तानाशाह पति की बाहों में हमेशा के लिए बस जाना चाहती थी। मैंने संतुष्टि की सांस ली और उसकी मुस्कान को महसूस किया। हम दोनों बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। बहुत देर हो गई। तुम्हारे बाल भी काटने हैं। मिसेज ग्रे, क्या तुम्हें ऐसा कर पाने की हिम्मत बची है? मी ग्रे, आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उठने लगी तो उसने रोक लिया। ओह, तुम भी क्या कमाल दिखती हो। वाकई में किस्मत वाला हूँ। हाँ तुम हो। चलो तुम मेरी शर्ट पहनकर बाल काट दो। मैंने उसकी शर्ट पहनी और पूछा कि कैंची कहाँ होगी। उसने कहा कि कैंची स्टडी में होगी। मैं बेडरूम से कंघी लेने गई और स्टडी में जाने के लिए निकली तो पाया कि टेलर के ऑफिस का दरवाजा खुला था। मिसेज जोन्स उसके दरवाजे के पास खड़ी थीं। मैं वहीं छिपकर देखने लगी। उसने झुककर बड़े ही प्यार से उनका चेहरा सहलाया और होंठ चूम लिए। ओह, ये क्या किया वे दोनों? क्या उन दोनों में? मुझे हमेशा से लगता तो था, पर क्या मिसेज जॉस उससे उम्र में बड़ी नहीं है? स्टडी में गई तो वही बात दिमाग में चक्कर काट रही थी। तभी दराज खोलते ही गन पर नजर गई। क्या क्रिस्टियन के पास गन भी थी? मैंने उठाकर देखा। वह तो भरी हुई थी पर भार में हल्की थी। तो वह कार्बन फाइबर होगी। वह इसे क्यों रखता है? उसे इस्तेमाल करना भी आता है। मैं तो रे के साथ रहकर इनके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर हम इनका सही प्रयोग न करें तो ये हमें मार भी सकती हैं। मैं बड़े कमरे से निकलते हुए टेलर से टकरा गई। ओह सॉरी मिसेज ग्रे। ओह टेलर, मैं क्रिस्टियन के बाल काट रही हूँ। मैंने शर्मिंदा होकर कहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लगा कि मैं नहीं बल्कि वह आधे अधूरे कपड़ों में घूम रहा था। क्या हुआ? भीतर गई तो क्रिस्टियन ने पूछा। तब तक वह वहाँ का सारा सामान टिका चुका था। मैं टेलर से टकरा गई। ओह, तुम इन कपड़ों में थी। मैंने बात बदली। क्या तुम्हें पता है? वह और गेल। क्रिस्टियन हंस दिया। हाँ मैं जानता हूँ। और तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। मुझे लगा कि तुम जानती हो। नहीं, एना, वे अकेले वयस्क हैं और एक ही छत के नीचे रहते हैं। आकर्षण होना स्वाभाविक है। मैं खिसिया गई। पर गेल तो टेलर से बहुत बड़ी है। हाँ, कई मर्दों को ऐसे ही पसंद होता है। मैं जानती हूँ। मैंने मुंह बनाया। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। मेरी ध्यान भटकाने की तकनीक कारगर रही। मेरे भीतर बैठी लड़की ने आंखें तरेरी। वैसे बात तो बदल गई, पर ये मिसेज रॉबिन्सन हमारे बीच में नाच रही है। हाँ याद आया। बैठो। मैं सोच रही थी कि हम नए घर में गैराज के साथ वाले कमरे तैयार करवा लेते। इस तरह टेलर की बेटी भी उसके पास कभी कभी रहने आ सकती है। वो यहाँ क्यों नहीं रहती? टेलर ने कभी पूछा ही नहीं। शायद तुम्हें पूछना चाहिए, पर हमें संभल कर रहना होगा। ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया। शायद टेलर ने भी इसलिए नहीं सोचा होगा। क्या तुम उससे मिले हो? हाँ, बहुत प्यारी है। मैं उसके स्कूल का खर्च भी देता हूँ। ओह, मुझ पता नहीं था। मैं इससे ज्यादा कर भी क्या सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि उसे तुम्हारे लिए काम करना पसंद होगा। कौन जाने। नहीं, क्रिस्टियन, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। अच्छा, हाँ,
क्या तुम जिया से उन कमरों के बारे में बात करोगे? हाँ, मैं जिया से बात कर लूँगा। बेशक, वैसे भी मुझे भी जिया का नाम लेकर उतनी खींच नहीं हुई जितनी आमतौर पर होती थी। मुझे यकीन है कि वह मेरे पति के किसी काम में टांग नहीं अड़ाएगी और हमें चैन से जीने देगी। मैं क्रिस्टियन के बाल काटने को तैयार हूँ। मैंने उसे खिंचाया। देख लो, अब भी सोच लो। मैं अपनी ओर देखूंगा तक नहीं। तुम अपनी मनमर्जी कर लेना। मैं तो यह चेहरा सारा दिन देख सकती हूँ। इना, ये एक सुंदर चेहरा भर है। नहीं, इस चेहरे के पास एक सुंदर आदमी भी है। माई मैन। मैंने उसका माथा चूमा और वह लजाकर मुस्कुराने लगा। मैंने उसके बालों में कंघी फिराए और उनकी एक लट को अपनी 2 अंगुलियों में थाम लिया। कंघी मेरे मुंह में थी और मैं अपने हाथों में थमी कैंची से बाल काटने को तैयार थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं अपना काम करने लगी। जब भी उसकी आंखें खुलती तो वह बड़ी गहराई से मुझे ही देखने लगता। उसने इस दौरान मुझे हाथ नहीं लगाया। अगर वह मुझे छूता तो शायद काम सही तरह से न कर पाती। 15 मिनट में ही काम हो गया। मेरा काम हो गया। मैंने ऐलान किया। उसने खुद को शीशे में देखा और बोला, बहुत अच्छे मिसेज ग्रे, आप बहुत हुनरमंद हैं। फिर उसने मुझे पास खींचकर पेट के पास एक चुंबन जड़ दिया। धन्यवाद, उसने कहा। चलो सोने चलें, रात तो बहुत हो गई। मैं जरा इस जगह की सफाई कर देती हूँ। मैं झाड़ू लाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इन आधे अधूरे कपड़ों में मेरे स्टाफ के सामने निकलो। उसने कहा, तुम्हें पता है कि वह कहाँ होगा? नहीं, वह वहीं थम गया। मैं लाती हूँ। मैं बिस्तर में गई तो उसे इंतजार करते पाया। कितनी हैरानी की बात थी। सारा दिन कैसे अजीब तरीके से बीता था। वह चाहता था कि मैं कंपनी चलाऊं और मैं तो इस काम का कुछ भी नहीं जानती। कभी कभी जब ये ज्यादा तानाशाही दिखाए तो मेरे पास उस समय के लिए भी सेफुल्ड होना चाहिए। मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि उसने बाधा दी। क्या सोच रही हो? यही सोच रही थी कि मैं कोई कंपनी नहीं चलाना चाहती। उसने खुद को कोहनी का सहारा दिया। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस किताबें ही पढ़ना चाहती हूँ। ये सब काम मेरे बस के नहीं है। मैं कंपनी नहीं चला सकती। एनेस्टेसिया, तुम ऐसा आराम से कर सकती हो। तुम क्रिएटिव हेड हो सकती हो। बस तुम्हें इतना करना है कि अपने यहाँ काम करने वालों की प्रतिभा का उपयोग करो। बस एक अच्छी कंपनी चलाने का यही फंडा होता है। तुम अपने को कमतर मत समझो। यदि तुम चाहो तो कोई भी काम कर सकती हो। वाह, इसे तो जैसे सब पता है। मुझे डर है कि ये मेरा बहुत सारा वक्त न ले ले। वह जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मैंने अपना आखिरी अस्त्र चलाया। मैं समझ गया कि तुम आखिर चाहती क्या हो। हद हो गई। तुम मुझे बात से भटका रही हो। इना, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। तुम्हें मेरी बात पर गौर करना होगा। इसे यूं ही बातों में न उड़ाना। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? मैंने कोमल सुर में कहा। बेशक पूछ सकती हो। पहले तुमने कहा था कि मुझे अगर गुस्सा हो तो मैं उसे तुम पर बिस्तर में निकाल सकती हूँ। इसका मतलब क्या था? तुम्हारे हिसाब से मैं क्या कहना चाहता था? ओह, क्या मुझे ये कहना चाहिए? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बांध दूं? नहीं, मैं यह नहीं कहना चाहता था। ओह, तुम मुझे बांधना चाहती हो। उसने मेरे चेहरे के भाव पढ़ने चाहे और मेरा चेहरा गुलाबी हो गया। खैर, इना, मैं उसके बदलते भावों से चौंकी। क्रिस्टियन, मैंने प्यार से उसका चेहरा सहलाया ताकि उसे चेहरे से उदासी के बादल छंट जाएं। ओह, तुम बस भी करो। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी। उसने मेरा हाथ अपने दिल पर रख दिया। इना, मैं नहीं जानता कि अगर मैं तुम्हें अपने आप को छूने न देता तो मुझे कैसा लगता। ओह, ये तो अपने मन की कोई बात कहना चाहता है। यह मेरे लिए अब भी नया है। हाय, इसे तो अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है। मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसके मुंह के कोने पर छोटा सा चुंबन जड़ दिया। क्रिस्टियन, मैं इस बात को समझी नहीं थी। तुम बुरा मत मानना, इस बारे में मत सोचो। मैंने उसे चूम लिया। उसने भी मुझे चूमा और जल्दी ही हम दोनों एक दूसरे में खो चुके थे।